अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं के न्यूज़ एचडी में हूं हारिस अली शाह गिलानी। चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। रुख करेंगे साहिवाल का। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और टिकट होल्डर शेख शाहिद अमीद से सैयद हारिस अली शाह गिलानी CEO के न्यूज़, उनके हमरा बख्त रियाज खान, मोहम्मद अरसलान, अली खान और मियां अली रजा ने खुसूसी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि साहिवाल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 6 ट्रक सैलाब ज़दगान के लिए भेजे गए हैं, जिसमें खाने पीने की अशिया के अलावा रोज़मर्रा की ज़रूरत अशिया की चीज़ें भी शामिल हैं। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, आए जानते हैं इस रिपोर्ट में। रहीम, आप देख रहे हैं के न्यूज़ एचडी, मैं हूं हारिस अली शाह गिलानी। आज हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सरगर्म रहनुमा और मजहबी व सियासी शख्सियत शेख शाहिद अमीद साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि इनकी पार्टी सैलाब ज़दगान के लिए क्या तदारुत कर रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी शेख साहब, बताइएगा, हमारे व्यूवर्स जानना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अभी तक किन किन इलाकों में और कितना फंड जारी हो चुका है और कितने फंड जा चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक इंसाफ साहिवाल की तरफ से हमने एक मुहिम चलाई थी, सैलाब ज़दगान के लिए फंड इकट्ठा किया था। जो कैश हमारे पास इकट्ठा हुआ था वो कुछ 34.5 लाख रुपये हुआ था। उसके बाद हमारे साथ मरकज़ी तंजीम ताजरान साहिवाल ने भी अटैचमेंट कर ली, उनकी तरफ से कोई 5-6 लाख रुपये हमें इकट्ठा हुआ। कुछ 40 लाख से ज़्यादा का सामान हमने अपनी तरफ से परचेज़ करके, जिसमें खैमे, मच्छरदानियाँ, बिस्तर, चूल्हे और खाने पीने की अशिया, जिसमें चने बुने हुए, गुड़ और इसके साथ खजूरें, फिर आटा, उसके बाद दालें और दवाइयाँ, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ से फिर भेजी हैं जी। हमारे 6 ट्रक एक दफ़ा गए हैं जी, 1 ट्रक एक दफ़ा गया है। परसों रात हमने 6 ट्रक भेजे हैं जी, जो तौसा शरीफ में पहुँचे हैं और वहाँ से वो इंटीरियर पंजाब में जाके जहाँ पानी खड़ा है और लोग मुश्किलात का शिकार है, वो खैमों से निकले हुए हैं, घर उनके तबाह हो चुके हैं, उनमें वो तकसीम कर रहे हैं। जहाँ से को 8 अफराद की एक टीम भी साथ गई है, जो हमारे ज़िला साहिवाल की नुमाइंदगी कर रही है, जिसमें शहर साहिवाल के लोग और ज़िला के लोग, ये मुश्तरका तौर पर हमारी जद्दोजहद है। और हम समझते हैं कि जो सही मानों में जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ ये लोग पहुँच चुके हैं। शेख साहब, मजीद हमारे जो सुनने में आई हैं खबरें कि आपकी जो लेबर है, फैक्ट्री की लेबर है, वो अपने तौर पर भी फंड इकट्ठा कर रही है, तो इस हवाले से आप कुछ बताएंगे। जी, उसमें ये हुआ कि पहले ना, ये हमारी जो वर्कर्स है, हमारा स्टाफ है, उसने अपने तौर पर खाने पीने की अशिया का एक ट्रक यहाँ से रवाना किया। वो हमारी फैक्ट्री के वर्कर थी, वो भी जाके खुद तकसीम करके आए वहाँ। अब वापस उन्होंने इस तनख्वाह में से अपना हिस्सा सब ने दिया है, जो तकरीबन 45 लाख रुपये 45,000 रुपये बना है। और उसके साथ सामान जो बना है वो मेरा ख्याल है को 70-75 हज़ार का मज़ीद सामान बना है। ये सामान भी हम भेज रहे हैं। इसके अलावा मुझे अभी 1 लाख रुपये और फंड मिला है, जिसमें साहिवाल की शख्सियत ने दिया है। ये मज़ीद इकट्ठे हो रहे हैं। जैसे ही ये गाड़ी का सामान हुआ, इसको फिर हम रवाना करेंगे। और हम अपने मरकज़ से भी पूछते हैं और यहाँ से इंतज़ामिया से भी पूछते हैं कि कौन से इलाके इसमें ज़्यादा मुश्किलात में हैं। वहाँ फिर हमारी टीमें जाती हैं, इंतज़ामिया वहाँ की इसमें साथ शामिल होती है, और हमारे जो PTI के वहाँ के वर्कर्स हैं, क़यादत है, वो उसमें शामिल होती है। वो सारे एक प्रॉपर जगह पे जाके लोगों के घरों में सामान पहुँचाते हैं। जिनके पास खैमे नहीं है उनको खैमे देते हैं, खैमे लगवा के उनको बिस्तर मुहैया करके, ये सारी चीज़ें जब तक उनको पहुँच नहीं जाती, अपने घर में वो खाना पीना शुरू नहीं करते, वो वापस नहीं आते। मजीद शेख साहब, देखने में आया कि साहिवाल सिटी या सराउंड के एरिया में कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंप नहीं नज़र आया, इस हवाले से आप क्या बताएंगे। जी, हमने 2 कैंप लगाए थे जी, एक कॉलेज चौक में, एक 15 चौक में। लेकिन फिर बाद में हमें मरकज़ की तरफ से हदायत आई कि आपने कैंप नहीं लगाने, आप वैसे लोगों से अपील करें, पैसे इकट्ठे करें, सामान इकट्ठा करें और इकट्ठा करके भेजें। क्योंकि दूसरी दीनी जमातें भी ये काम कर रही थी और भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। उसी तरह हम भी खैम इसमें कैंप नहीं लगा रहे। कैंप में हमें मरकज़ की तरफ से कहा गया था कि ना लगाएं, और हम समझते हैं कि जब बेहतर चीज़ है। हमने एक दफ़ा ज़िला कौंसिल में मीटिंग की है, जिसमें शहरियों को दावत दी थी,
वहाँ पर इकट्ठे हुए हम और वहाँ लोगों ने हमें बहुत डोनेट किया। जो 2 दिन हमारे कैंप लगे हैं वहाँ भी बहुत सारा सामान हमें मिला है, सामान की शक्ल में हम ले रहे थे और हम ये समझते हैं कि जितना सामान मिलेगा वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जाएगा। वगरना फिर हमें टीम बनानी पड़ती है, वो टीम सामान परचेज करती है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो पाई हमारे यहाँ इकट्ठी हुई है पीटीआई के प्लेटफॉर्म से, उसका जब कोई डोनर भी हिसाब लेना चाहे, एक एक पाई का हमारे पास हिसाब मौजूद होता है कि किसके पैसे, कौन से पैसे और क्या क्या चीज़ हमने परचेज की उसमें से। और सारी परचेजिंग भी जिस कमेटी ने परचेजिंग की है वो कमेटी भी उसके ज़िम्मेदार है, उसने लिस्टें बना के वो सारी हमने गाड़ियों में भी साथ दी और हम अपने दफ्तर में भी रखी हुई, जब कोई चाहे उसका मुआयना कर सकता है। एक एक पाई का हमारे पास हिसाब उसका मौजूद होता है। मैं आखिरी सवाल के साथ शेख साहब आपसे इजाज़त चाहूँगा, जो मौजूदा इस टाइम सियासी सूरत हाल चल रही है तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ जी कि सियासी सूरत हाल पाकिस्तान की इस वक्त अच्छी नहीं है। इमरान खान एक ऐसी हकीकत है कि जिसको जितना ये दबाने की कोशिश करेंगे वो उतना ही उभरता चला जाएगा। आप जानते हैं कि जिसने उसने 9 हमारे ये इलेक्शन हो रहे थे, इलेक्शन 9 पे वो कैंडिडेट बने थे। कल इन्होंने वो इलेक्शन मुलतवी कर दिए अपनी शिकस्त को देखते हुए। इससे पहले पंजाब का इलेक्शन आपने देखा कि 20 सीटों में से 16 सीटें पीटीआई जीती है। अब जो मौजूदा हुकूमत है वो भी हर तरह की हरबे इस्तेमाल कर रही है कि किसी तरीके से इमरान खान को सियासत के मंजर से बाहर निकाला जाए। उसके लिए जायज़ नाजायज़ हरबे वो इस्तेमाल कर रहे हैं। 25 मई का जो हमारा इस्लामाबाद का इकट्ठ था उसमें जिस तरह जो इन्होंने सलूक किया, हमारी ख़वातीन को, बच्चों को इन्होंने जिस तरह मारा, वहाँ जितनी ज़्यादती की, ये सारी चीज़ें साबित कर दी है कि हुक्मरान खाइफ हैं। वो एक नाजायज़ तरीके से एक गासिब हुकूमत बन के आई है और आते ही उन्होंने जितनी महंगाई की है, जितनी यहाँ पर मुश्किलात पैदा की है, वो आप देखें कि हमारे अपने घरों में गरीब का रहना कितना मुश्किल हो गया। भाई हर बंदे के बिल में एक तो 3,000 से लेकर 20,000 रुपये तक पैसे अजाफी लग के आ गए। बिजली का रेट जो 17 रुपये यूनिट था वो 36 रुपये यूनिट पे चला गया। इसी तरह उसमें टैक्स और भी बढ़ गए। अब जो वापस लिया है उन्होंने 3,000 और 4,000 और 5,000, उसमें उन्होंने क्या किया कि बिजली का रेट बढ़ा दिया, बिल उसका वही का वही कर दिया। जो आदमी रोज़ 1,000, 500, 700 रुपये रोज़ कमाता है, जो 20-25 हज़ार रुपये तनख्वाह लेता है, वो 8,000 रुपया बिजली का बिल जमा करवा के अपने बच्चों को क्या खिलाएगा, पढ़ाएगा क्या, घर में रहेगा कैसे? वो तो अचार के साथ रोटी नहीं खा सकता, वो दाल के साथ रोटी नहीं खा सकता, वो प्याज के साथ रोटी नहीं खा सकता। प्याज का रेट देख ले, सब्जियों का रेट देख ले, घर में चीज़ इस्तेमाल की चीज़ों का रेट देख ले, कोई चीज़ अपनी जगह पर नहीं खड़ी। जितना गरीब के लिए इस 5 महीने में मुश्किल पैदा हुई है, पेट्रोल का रेट आप देखें जो बुनियाद है हमारी, और डॉलर जिसके दावा कर रहे थे कि हमें IMF से जो तो मिल गया वो तो हम हमारा मुल्क जो आसान हो जाएगा, आप देखें कि डॉलर फिर 230 पे काम कर रहा है। ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि इंटरनेशनली हम डिफ़ॉल्ट के करीब हैं, कर्जे हमारे बढ़ रहे हैं, मुल्क स्टेबल नहीं है। इस वक्त जो इसका फौरी हल है वो यही है कि आम इंतखाबात गैर जनमदार एक हकीकी इंतखाब वो करवा दें, जो पार्टी जीत के आए उसको इक़्तिदार दे, वो अपनी पॉलिसी लेके 5 साल के लिए अपना काम करे। इसी तरह मुल्क संभल सकता है, वगरना ये मांगे तांगे हुकूमत से मुल्क नहीं चलेगा। ये गासिब हुकूमत है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये सारे भांतमती का कुंभा इकट्ठा हुए हैं, इनकी कोई पॉलिसी नहीं बन रही। और सबसे ज़्यादा तो आप देखते हैं कि वज़ीर आज़म का जो रवैया है, जिस तरह वो भीख मांग रहे हैं और साथ साथ मिन्नतें कर रहे हैं, ये पाकिस्तान का वक़ार मजरूह हो रहा है। मैं समझता हूँ कि फौरी हल इंतखाबात है, वो भी गैर जानबदार आज़ादाना इंतखाबात। अल्लाह करे ये हो जाए या ये मुल्क स्टेबल हो जाए। शुक्रिया जी। ये थे हमारे साथ शेख शाहिद हमीद साहब जो अपना ख्यालात का इजहार कर रहे थे।